दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको 50 रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उनकी मदद से ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वे शब्द हैं। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, अंग्रेजी में ये शब्द आपको ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि ये डेली लाइफ शब्द है जो रोज़ रोज़ बोला जाता है। अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें यह हमेशा प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहला शब्द है दोस्तों GOOD। इसे पढ़ा जाता है गुड, GOOD, गुड पढ़ते हैं। अब इसका मतलब समझिए, गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है। तो इसे हम बोल भी सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जैसे दिस इज़ ए गुड फ़ोन, यह एक अच्छा फ़ोन है। दिस इज़ ए गुड फ़ोन, यह एक अच्छा फ़ोन है। तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो गुड मतलब होता है अच्छा। याद रखिएगा, डेली लाइफ शब्द है ना दोस्तों, तो यहाँ पर इसे याद कर लीजिए। गुड मतलब होता है अच्छा, कोई चीज़ अच्छा है तो गुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यह घर अच्छा है, दिस हाउस इज़ गुड। यह साइकिल अच्छी है, दिस साइकिल इज़ गुड। यह कमरा अच्छा है, दिस रूम इज़ गुड। तो गुड मतलब होता है अच्छा। अगला देखिए दोस्तों, अगला शब्द है BAD। तो हम इसे पढ़ते हैं बैड, BAD, बैड। बैड का अर्थ होता है बुरा या खराब भी बोल सकते हैं, बुरा या खराब बोल सकते हैं, दोनों होता है। तो दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यह लड़का बुरा है, दिस बॉय इज़ गुड, सॉरी दिस बॉय इज़ बैड। यह लड़का बुरा है, दिस बॉय इज़ बैड। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं, लड़का बुरा है, दिस बॉय इज़ बैड। लेकिन अगर वही लड़का अच्छा है तो आप बोल सकते हैं दिस बॉय इज़ गुड, यह लड़का अच्छा है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। दोनों को एक साथ अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। गुड मतलब अच्छा होता है, अब बैड मतलब बुरा होता है। आ रहा ना दोस्तों समझ में? तो इसे आप याद रखिएगा। अगला शब्द है GIVE। इसे हम पढ़ते हैं गिव, GIVE, गिव। गिव का अर्थ होता है देना। क्या होता है बच्चों? देना होता है। GIVE, गिव। गिव का अर्थ होता है देना। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। मुझे खाना दो, गिव मी फूड। मुझे अपना पेन दो, गिव मी योर पेन। मुझे अपना बुक दो, गिव मी योर बुक। तो गिव का अर्थ होता है देना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसे याद रखिएगा, गिव मतलब होता है देना। अगला शब्द है TAKE। इसे हम पढ़ते हैं टेक, TAKE, टेक पढ़ते हैं। अब टेक का मतलब समझिए, टेक का अर्थ होता है लेना। क्या होता है बच्चों? लेना होता है। जैसे टेक दिस पेन, इस कलम को ले लो। टेक दिस पेन, इस कलम को ले लो। तो इसे आप बोल सकते हैं टेक दिस फोन, इस फोन को ले लो। टेक दिस मोबाइल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो टेक मतलब होता है लेना। अगला शब्द देखिए दोस्तों SELL। तो इसे हम पढ़ते हैं सेल, SELL, सेल। सेल का अर्थ होता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे मोहन सेल्स फ्रूट, मोहन फल बेचता है। मोहन सेल्स फ्रूट, मोहन फल बेचता है। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। तो इसे भी आप बोल सकते हैं। सेल मतलब होता है बेचना, कोई चीज़ बेचना, तो आप सेल का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है BUY। इसे पढ़ते हैं बाई, BUY, बाई। बाई का अर्थ होता है खरीदना। जैसे बेचना होता है उसी तरीके से खरीदना। जैसे कोई व्यक्ति बेचेगा तो कोई व्यक्ति तो खरीदेगा। तो जैसे अभी हमने बताया ना कि मोहन फल बेचता है, मोहन सेल्स द फ्रूट। तो आप फल खरीदेंगे ना, तो आप बोल सकते हैं आई बॉट फ्रूट्स,
आई बॉट फ्रूट्स। बॉट बाई मतलब होता है खरीदना, और बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बाट, यानी मैंने फल खरीदा, मैंने फल खरीदा। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं, बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। अगला BIG, इसे हम पढ़ते हैं बिग, BIG बिग। बिग का अर्थ होता है बड़ा, बिग मतलब बड़ा। जैसे यह पेड़ बड़ा है, दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है, दिस ट्री इज़ बिग। इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। अब बड़ा होता है, कोई चीज़ बड़ा है तो आप बिग का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए दोस्तों, SMALL, इसे हम पढ़ते हैं स्मॉल, SMALL स्मॉल। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, स्मॉल मतलब छोटा। जैसे अभी हमने बताया ना कि बड़ा, तो अभी हमने बोल सकते हैं, जैसे अभी बताया कि यह पेड़ बड़ा है, तो आपने बोला दिस ट्री इज़ बिग। अगर वही पेड़ छोटा है तो आप बोल सकते हैं दिस ट्री इज़ स्मॉल, दिस ट्री इज़ स्मॉल, यह पेड़ छोटा है। इस तरीके से इसे भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट, FAST फास्ट। फास्ट का अर्थ होता है तेज। क्या होता है दोस्तों? तेज होता है, FAST फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज। जैसे रन फास्ट, तेज दौड़ो, रन फास्ट। जैसे कोई व्यक्ति रेस में दौड़ रहा है तो आप उससे कह रहे हैं रन फास्ट, तेज दौड़ो। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों SLOW, इसे हम पढ़ते हैं स्लो, SLOW, इसे पढ़ा जाता है स्लो। स्लो का अर्थ होता है धीरे। जैसे अभी हमने बताया ना फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेज, तो उसी तरीके से होता है धीरे धीरे। तो जैसे अब आपने बोला कि रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो आप बोल सकते हैं स्लो रन, रन स्लो बोल सकते हैं, रन स्लो धीरे दौड़ो, ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। तो रन मतलब होता है दौड़ना और स्लो मतलब होता है धीरे। अगला HOT, इसे हम पढ़ते हैं हॉट, HOT हॉट। हॉट मतलब होता है गर्म, हॉट मतलब गर्म होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। तो इस तरीके से बोलेंगे। अब अगला शब्द है COLD, तो इसे हम पढ़ते हैं कोल्ड, COLD कोल्ड। कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा, कोल्ड का अर्थ क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे अभी हमने बोला ना कि चाय गर्म है तो बोलेंगे द टी इज़ हॉट, लेकिन अगर वही चाय ठंडी है तो बोल सकते हैं द टी इज़ कोल्ड, टी इज़ कोल्ड, यानी चाय ठंडा है, ऐसे आप बोलेंगे। अगला शब्द है LONG, इसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग, LONG लॉन्ग। लॉन्ग मतलब होता है लंबा। क्या होता है? लंबा होता है, LONG लॉन्ग। जैसे यह कपड़ा लंबा है, दिस क्लॉथ इज़ लॉन्ग, यह कपड़ा लंबा है, दिस क्लॉथ इज़ लॉन्ग, ऐसे बोल सकते हैं। तो लॉन्ग मतलब लंबा। अगला शब्द है SHORT, इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा होता है, जैसे लंबा और छोटा। तो यह जैसे अभी हमने बोला ना कि यह कपड़ा लंबा है तो बोल सकते हैं दिस क्लॉथ इज़ लॉन्ग, और उसी तरीके से अगर यह कपड़ा छोटा है तो बोल सकते हैं दिस क्लॉथ इज़ शॉर्ट, यह कपड़ा छोटा है, शॉर्ट बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो देख रहे होंगे आप खुद ही कि जितने भी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ यह रोज़ प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। छोटा, बड़ा, तेज, धीरे, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, बुरा, खरीदना, बेचना, ठंडा, गर्म, यह सब क्या है? यह रोज़ प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं ना, तो आप इन्हें याद कर लीजिए और इनका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। अगला शब्द है HARD, इसे हम पढ़ते हैं हार्ड, HARD हार्ड। हार्ड का अर्थ होता है कठिन। क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यह प्रश्न कठिन है, दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यह ऐसे बोल सकते हैं। तो हार्ड मतलब कठिन भी होता है, और हार्ड का एक अर्थ और होता है। क्या सर? हार्ड का एक अर्थ होता है कठोर। कोई चीज़ कठोर है, जैसे एक पत्थर है वह बहुत ज़्यादा कठोर है, तो आप उसे भी हार्ड बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यह हार्ड मतलब हो गया कठिन या कठोर। अगला शब्द EASY, इसे हम पढ़ते हैं ईजी, EASY ईजी। ईजी का अर्थ होता है आसान। क्या होता है सर? आसान होता है। जैसे अभी हम बोले हैं
कि यह प्रश्न कठिन है तो हमने बोला दिस क्वेश्चन इज हार्ड। लेकिन अगर वही प्रश्न आसान है तो क्या बोलेंगे, तो बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज ईजी, दिस क्वेश्चन इज ईजी। ऐसे आप इसे भी बोल सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज ईजी, आसान है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द GO, इसे हम पढ़ते हैं गो। गो का अर्थ होता है जाना। क्या होता है बच्चों, जाना होता है। जैसे किसी व्यक्ति से आप कहना चाहते हैं गो देयर एंड ईट, गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ, गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ, ऐसे आप बोलेंगे। तो गो मतलब होता है जाना। अगला शब्द है COME, इसे पढ़ा जाता है कम, COME कम। कम का अर्थ होता है आना। क्या होता है सर, आना होता है। जैसे किसी व्यक्ति से कहना चाहते हैं कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कम मतलब आना। आ रहा है ना दोस्तों समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को पढ़ने, लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कई चीज़ें बता रहा हूँ। पहला तो इसका प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाएगा, दूसरा इसका मीनिंग भी बता रहा हूँ, तीसरा इसे कैसे बोला जाएगा यह भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन्हें बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, यह भी आपको पता चल रहा है। आगे देखिए दोस्तों, अगला शब्द है LOVE, इसे हम पढ़ते हैं लव। LOVE लव। लव का अर्थ होता है प्यार या प्रेम भी बोल सकते हैं, लव प्रेम बोल सकते हैं। जैसे आई लव हर, मैं उससे प्रेम करता हूँ या प्यार करता हूँ। आई लव दैट गर्ल, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं, लव मतलब होता है प्यार। अगला शब्द है HATE, इसे हम पढ़ते हैं हेट। HATE हेट। हेट का अर्थ होता है नफरत। जैसे अभी हमने बोला ना कि प्यार, तो लव बोला, उसी का अपोजिट है हेट। हेट मतलब होता है नफरत। जैसे हमने बोला कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो बोला आई लव दैट गर्ल, और मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ तो बोल सकते हैं आई हेट दैट गर्ल, आई हेट दैट गर्ल। इस तरीके से इसे भी आप बोल सकते हैं। आ रहा है दोस्तों समझ में। अगला देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस तरीके से और भी वीडियोज़ चाहिए जो डेली लाइफ शब्दों से जुड़ा हो, वैसा शब्द आप हमारे लिए लेकर आइए, तो मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से डेली लाइफ शब्दों की वीडियो बनाऊँगा। अगला देखिए क्या है शब्द HAPPY, इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। HAPPY हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है खुश। क्या होता है सर, खुश होता है। जैसे ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी, ऐसा आप बोलेंगे, ही इज़ हैप्पी। अगला शब्द है SAD सैड। सैड मतलब होता है दुखी। सैड मतलब दुखी होता है। जैसे बोला अभी हमने कि ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी। आप बोल सकते हैं ही इज़ सैड, वह दुखी है, ही इज़ सैड। अगला शब्द है YES, इसे हम पढ़ते हैं यस। YES, यस मतलब होता है हाँ, यस मतलब हाँ होता है। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट बोल सकते हैं। यस आई विल ईट, हाँ मैं खाऊंगा, इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो यस मतलब होता है हाँ। अगला शब्द है NO, इसे हम पढ़ते हैं नो। NO नो। नो का अर्थ होता है नहीं। नो मतलब क्या होता है दोस्तों, नहीं होता। जैसे आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, आई हैव नो बाइक। नहीं के लिए आप नो का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। LAUGH लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है बच्चों, हंसना होता है। जैसे सी लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसती है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। लाफ मतलब होता है हंसना। अगला शब्द है CRY, इसे हम पढ़ेंगे क्राई। CRY, इसे पढ़ा जाता है क्राई। अब क्राई मतलब क्या होता है, रोना होता है या चिल्लाना भी बोल सकते हैं, रोना। जैसे ही इज़ क्राइंग, वह रो रहा है, ही इज़ क्राइंग, ऐसे आप इसे बोलेंगे क्राई। अगला शब्द है TRUE, इसे पढ़ते हैं ट्रू।
TRU ट्रू। ट्रू का अर्थ होता है सत्य या सही बोल सकते हैं। ट्रू मतलब होता है सत्य या सही। जैसे दिस आंसर इज ट्रू, दिस आंसर इज ट्रू मतलब यह उत्तर सही है, सत्य है, तो आप इसे भी बोलेंगे। ट्रू मतलब होता है सत्य। अगला शब्द है FALSE, इसे हम पढ़ते हैं फॉल्स। FALSE फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है असत्य या गलत बोल सकते हैं, असत्य या गलत। जैसे अभी हमने बोला ना कि यह उत्तर सही है, तो हमने बोला दिस आंसर इज ट्रू, लेकिन अगर वही उत्तर गलत है तो क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं दिस आंसर इज फॉल्स, दिस आंसर इज फॉल्स। इस तरीके से इसे भी आप बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? अगला MORE, इसे हम पढ़ते हैं मोर। MORE मोर। मोर का अर्थ होता है ज़्यादा। क्या होता है सर? ज़्यादा होता है। जैसे दिस इज टू मोर, यह बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ टू मोर, तो मोर मतलब होता है ज़्यादा। अगला LESS, तो इसे हम पढ़ते हैं लेस। LESS लेस। लेस मतलब होता है कम। लेस मतलब कम। जैसे लेस वाटर कम पानी, लेस वाटर कम पानी, लेस मिल्क कम दूध। तो लेस मतलब होता है कम, कोई चीज़ कम है तो लेस बोलेंगे, और कोई चीज़ ज़्यादा है तो मोर बोलेंगे। इन दोनों को आप याद रखिए। अगला शब्द है कि CLEAN, इसे हम पढ़ते हैं क्लीन। CLEAN क्लीन पढ़ा जाता है। क्लीन का अर्थ होता है साफ। क्लीन मतलब साफ होता है। जैसे सर, जैसे यह कपड़ा साफ है, दिस क्लोथ इज क्लीन, यह कपड़ा साफ है, दिस क्लोथ इज क्लीन, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है DIRTY, इसे हम पढ़ते हैं डर्टी। DIRTY डर्टी। डर्टी का अर्थ होता है गंदा। जैसे अभी हमने बोला ना कि यह कपड़ा साफ है, तो हमने बोला दिस क्लोथ इज क्लीन, और अगर वही कपड़ा गंदा है तो आप बोलेंगे दिस क्लोथ इज डर्टी, दिस क्लोथ इज डर्टी। तो इस तरीके से आप इसे भी बोल सकते हैं। अगला शब्द देखिए FEW, इसे हम पढ़ेंगे फ्यू। FEW क्या पढ़ेंगे? फ्यू पढ़ेंगे। फ्यू का अर्थ होता है कुछ। क्या होता है दोस्तों? कुछ होता है। जैसे फ्यू मिल्क, कुछ दूध, फ्यू वाटर, कुछ पानी, फ्यू, तो फ्यू मतलब होता है कुछ। अगला शब्द है मेनी। MENY से पढ़ेंगे मेनी। मेनी मतलब होता है कई। मेनी मतलब कई या अधिक बोल सकते हैं। मेनी बॉयज़ कई लड़के, मेनी गर्ल्स कई लड़कियां, तो मेनी मतलब होता है कई। इसे भी याद रखिएगा। अगला शब्द है UP, इसे हम पढ़ते हैं अप। UP अप। अप का अर्थ होता है ऊपर। अप मतलब ऊपर। जैसे अप द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ऊपर, अप द स्टेयर्स। अप मतलब होता है ऊपर। DOWN, इसे हम पढ़ते हैं डाउन। DOWN डाउन। डाउन का अर्थ होता है नीचे। डाउन मतलब नीचे। जैसे सीढ़ियों के नीचे, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। तो इस तरीके से इसे आप बोल सकते हैं डाउन द स्टेयर्स। अगला शब्द है NEVER, इसे हम पढ़ते हैं नेवर। NEVER नेवर। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। नेवर का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कभी नहीं। जैसे मैं कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं। अगला शब्द है ALWAYS, इसे पढ़ते हैं ऑलवेज। ऑलवेज मतलब समझिए, इसे पढ़ते हैं ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मतलब हमेशा। जैसे अभी हमने बोला ना कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो ऐसे आप बोलेंगे आई विल नेवर गो देयर। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं वहाँ हमेशा जाऊँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल ऑलवेज गो देयर। आई विल ऑलवेज गो देयर मतलब मैं वहाँ हमेशा जाऊँगा। ऑलवेज गो देयर, तो इस तरीके से इसे भी बोल सकते हैं। अगला शब्द है IN, इसे हम पढ़ते हैं इन। इन का अर्थ होता है मैं। इन मतलब मैं। जैसे I am
इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, तो यहाँ पर इन का अर्थ हो गया में। अगला शब्द है ओ यू टी, तो इसे हम पढ़ते हैं आउट। ओ यू टी आउट, आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब बाहर। जैसे अभी हमने बोला कि मैं कमरे में हूँ, तो आपने बोला आई एम इन द रूम, लेकिन अगर आप कमरे के बाहर हैं तो बोल सकते हैं आई एम आउट द रूम, मैं कमरे के बाहर हूँ। आई एम आउट ऑफ द रूम, इस तरीके से बोलेंगे। अगला शब्द है सी डबल ओ एल, इसे हम पढ़ते हैं कूल। सी डबल ओ एल कूल, कूल मतलब होता है ठंडा, कूल मतलब ठंडा होता है। जैसे दिस वाटर इज़ कूल, दिस वाटर इज़ कूल, यह पानी ठंडा है। दिस वाटर इज़ कूल, तो ऐसे इसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है और लास्ट शब्द है WARM, इसे हम पढ़ते हैं वार्म। WARM वार्म, वार्म मतलब होता है गर्म, वार्म मतलब गर्म। जैसे अभी हमने बोला ना कि पानी ठंडा है, तो हमने बोला दिस वाटर इज़ कूल, लेकिन अगर वही पानी गर्म है तो हम बोल सकते हैं दिस वाटर इज़ वार्म, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे बोलना है, आपको आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, और अगर इसी तरीके से आप डेली लाइफ शब्दों को और चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा सर मुझे और डेली लाइफ शब्द चाहिए, कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।